बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक है जी बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तंबाकू नोशी के बुरे असरात। ठीक है, उसके क्या असरात हैं, उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं, हमको पढ़ते हैं। कहते हैं जो स्मोकिंग है वो हार्मफुल है। जो तंबाकू नोशी है वो ख़तरनाक है, नुकसानदेह है, क्योंकि उसके सिगरेट और धुएँ में केमिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी, सिगरेट के धुएँ में या सिगरेट में धुएँ में क्या होते हैं, हार्मफुल खतरनाक केमिकल्स होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स होते हैं। तंबाकू में या तंबाकू का जो धुआं है उसमें तकरीबन 4000 मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं, और उन 4000 में से जो 50 हैं, जो 50 हैं, वो सिर्फ कार्सिनोजेंस हैं। ठीक है, बड़े 50 कार्सिनोजेंस हैं, 50 कार्सिनोजन के अलावा और बड़े सारे पॉइजनस हैं, यानी जहरीले केमिकल्स हैं। तो इस कार्सिनोजन की अगर हम बात करें तो कार्सिनोजन क्या होता है कि कहता है कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसा ज़रा जो कि कैंसर की वजह बने या कैंसर को कॉज करे। ठीक है जी, उसको हम कार्सिनोजन कहते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि बड़े सारे लोग ये बात सोचते हैं कि जो स्मोकिंग है या जो स्मोकिंग है वो सिर्फ हमारे लंग कैंसर को ही, लंग कैंसर का ही वजह बनती है। ठीक है, बड़े सारे लोग ये बात सोचते हैं कि जो स्मोकिंग है वो किसकी वजह बनती है, लंग कैंसर जो होता है, जो फेफड़ों का कैंसर होता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब होता क्या है कि जो स्मोकिंग है वो तंबाकू नोशी है, उसके असरात इतने ज़्यादा हैं कि वो हमें हेड टू टॉय, सर से लेके पाँव तक नुकसान पहुंचाती है। और जो स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ये चांसेस होते हैं कि बड़ी सारी बीमारियां ऐसी शुरू होती हैं जो कि ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं। उसके बाद कहते हैं ये स्मोकिंग है लंग कैंसर के अलावा या फेफड़ों के कैंसर के अलावा और भी बॉडी के बड़े सारे ऑर्गन्स के अंदर ये कैंसर की वजह बनता है। तो कहता है जो स्मोकिंग है वो कैंसर काज कर सकती है हमारी किडनी के अंदर, हमारे गुर्दों के अंदर, हमारी ऑरल कैविटी में, जो हमारा मुंह का हिस्सा है, हमारे मुंह के अंदर, हमारे लेरिंग्स के अंदर। ये हमने एयर पैसेज में पढ़ा था कि ये हवा का एक रास्ता है। ब्रेस्ट के अंदर, छाती के अंदर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन आर्जी तौर पे स्टोर होता है। पेनक्रियाज, जो कि एक हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिसका दो तकरीबन फंक्शंस हैं। एक तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है और दूसरा वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी पेनक्रियाज की बात हो रही है। तो जो स्मोकिंग है वो इन ऑर्गन्स के अंदर भी कैंसर काज कर सकती है। इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो हमारे एयर पैसेज वे, यानी हमारे हवा के रास्ता जो है उसको नुकसान पहुंचाती है, उसको डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमें एम्फीसीमा हो सकती है, या इसके अलावा कोई और दूसरी सांस की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसके अलावा कहते हैं जो स्मोकिंग है इसका हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है जी, स्मोकिंग का हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे बड़ा इफेक्ट होता है। वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, वो पाथवे या वो सिस्टम जिसमें ब्लड ने सर्कुलेट करना होता है। ठीक है, जिसमें खून ने गर्दिश करनी होती है, खून ने रिवॉल्व करना होता है। अब कहते हैं कि उस तंबाकू में या उस सिगरेट के धुएं में जो कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए एक और बात, यानी अभी हमें पता है कि हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होती है। इसका फंक्शन ये होता है कि इसने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करना होता है, उसको जोड़ना होता है और फिर इसको लेके जाना होता है और हर सेल को प्रोवाइड करनी होती है। होता क्या है कि जब स्मोकिंग करने वाला या स्मोकिंग के ज़रिए धुएँ के ज़रिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचती है हमारे ब्लड के अंदर, तो ये क्या करती है कि हीमोग्लोबिन में जाती है, हीमोग्लोबिन पे
हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे एक आयरन पार्टिकल्स होते हैं, आयरन, तो आयरन को रिप्लेस करके कार्बन मोनोऑक्साइड खुद वहाँ पे अटैच हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे अटैच होगी तो क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा कहते हैं कि हमारे तंबाकू के धुएँ के अंदर बड़े सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो खून में मौजूद, ब्लड में मौजूद ब्लड प्लेटलेट्स की मकदार को बढ़ा देते हैं, यानी ब्लड प्लेटलेट्स की जो मकदार है नॉर्मल से ज़्यादा कर देते हैं। तो जब अगर ब्लड प्लेटलेट्स की जो कंसनट्रेशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ब्लड हो जाता है विस्कस, खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा होने की वजह से जो खून है, जो ब्लड है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नाले के अंदर खून जम सकता है। तो अगर खून जम जाए तो इस तरह की कंडीशन को हम नाम बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। उसके बाद कहता है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली फेफड़ों के अंदर। और जो टीबी है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसके चांसेस 2 से 4 गुना ज़्यादा होते हैं। और अगर हम नमूनिया की बात करें तो नमूनिया के जो चांसेस हैं वो 4 गुना ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कहता है जो स्मोकिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी हमारे दांतों के कमज़ोर होने के, ठीक है, जो दांत हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इसके अलावा जो दांत हैं वो खट्टे हो जाते हैं, उनका कलर ही तब्दील हो जाता है। और जो टूथ लॉस है, जिसको हम कहते हैं कि दांत गिरना, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा है स्मोकर्स के अंदर, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर, एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। कुछ साइड बॉक्सेस हैं वो हम पढ़ते हैं साथ में। सबसे पहले बात की गई यहाँ पे निकोटीन की, ठीक है जी। तो जो निकोटीन है, कहता है ये एक पावरफुल पॉइज़न है, एक ख़तरनाक जहर है, जिसको पुराने वक्तों में इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इंसेक्टिसाइड मीन्स एक ऐसा केमिकल जो कि इंसेक्ट को किल करने के लिए, कीड़े शराब को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहता है अगर आज के मौजूदा दौर में जब इस निकोटीन को इनहेल किया जाता है तंबाकू के ज़रिए, तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है और वहाँ पे जाके क्या करती है, हमारी आर्टरीज़ की दीवारों को हार्ड कर देती है, सख्त कर देती है। और इसके साथ साथ हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं, जो दिमाग के टिश्यूज़ हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, जो एक पूरी दुनिया के अंदर जो एक अदारा सेहत का है, उसके मुताबिक जो स्मोकिंग है, कहता है उनकी तो कोशिश है कि इस डेवलप वर्ल्ड के अंदर, इस तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर स्मोकिंग को रोका जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। 2002 से लेके यहाँ मुताबिक 2002 से लेके सर्वे के मुताबिक आज तक मतलब हर साल 3.4% स्मोकिंग क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। साइड बॉक्स क्या कहता था, वर्ल्ड नो टबैको डे, हर साल 31 मई को एक डे मनाया जाता है जिसमें वर्ल्ड नो टबैको डे के नाम से मनाया जाता है कि जी हमने तंबाकू को नोशी नहीं करनी, तंबाकू को दूर करना है। नॉन स्मोकर्स वर एक्सपोज टू नॉन सेकेंडरी स्मोक, पैसिव स्मोकिंग। और लास्ट टाइम जब हमने लंग कैंसर पढ़ा था तो हमने पैसिव स्मोकिंग की बात की थी। उसने पैसिव स्मोकिंग की बात की थी कि जी स्मोकिंग फ्रॉम एनदर स्मोकर। तो नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू, जो लोग पैसिव स्मोकिंग का सामना करते हैं, उनके अंदर जो हार्ट डिजीज़ हैं, जो दिल की बीमारियाँ हैं, उसमें 25 to 30% चांस इंक्रीज़ होते हैं। जो लंग कैंसर है उसके चांसेस 20 to 30% इंक्रीज़ होते हैं। जो पैसिव स्मोकिंग है, मतलब स्मोकिंग तो नहीं करते, लेकिन ख्याल अगर कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर बंदा स्मोक कर रहा है तो वो धुआं उनकी बॉडी में भी जा रहा है, तो ये उन लोगों की बात हो रही है। इसके अलावा कहता है जो स्मोकिंग करते हैं लोग, उनको जो है वो एक समाजी ज़िंदगी के अंदर कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जो स्मोकर्स हैं उनको लोग, जहाँ जो उनको ज़माना है वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जो है वो मतलब स्मोकिंग जो है वो कुछ लोग जो हैं उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं फिर उनको भी अच्छा वो नहीं समझते। तो ये हमारे पास कुछ साइड बॉक्सेस थे।